नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगजीत सिंह और आप सभी का वेलकम है जेएनपी क्लासेस में। आज हम लोग यहां पर करेंगे 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स में अपना चैप्टर है रियल नंबर और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द HCF of 135, 225, 196, 38220 and third part is this one। तो देखिए, अगर एग्जाम में आप लोगों को HCF दो नंबर्स का पूछा जाए और साथ ही साथ ये अगर वर्डिंग आ जाए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो बच्चों इसमें हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। लेमा क्या है वो मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में केवल लिख दे रहा हूं। वो ये है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, तो ये है। इसमें आगे कुछ लेमा में कंडीशन भी होती है, उस कंडीशन का भी फिलहाल इसमें यूज नहीं है। फिलहाल इतना रिजल्ट आप लोगों को यहां पर लिखना होगा इस क्वेश्चन को करते समय। क्या होता है ये समझिए। जब हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उस नंबर को बोला जाता है डिवाइजर। जो आंसर आता है ऊपर उसको बोला जाता है क्वोशंट, और जो चीज बच जाती है दैट इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। तो हम लोग डिविडेंड, डिवाइजन, क्वोशंट और रिमाइंडर में ये वाली रिलेशनशिप जो कि होल्ड होती है लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हमें इसी लेमा का यूज करके कुछ यहां पर एल्गोरिथम को फॉलो करना होगा इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करते समय। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से किस वाले एल्गोरिथम को यहां पर फॉलो करेंगे। तो इन दो गिवन नंबर्स में से आप लिखोगे बड़े नंबर को हमेशा डिविडेंड की जगह पर। तो आपने 225 को लिखा डिविडेंड के प्लेस पर, और 135 आप लिखोगे डिवाइजर के प्लेस पर। ठीक, और आप इसको अब यहां करोगे डिवाइड। तो जब आप 225 को 135 से डिवाइड करोगे तो बताइए कितना आएगा। 135 1 सा 135, 5 माइनस 5 0, यहां से 1 आ गया कैरी, तो ये हो गया 12, 12 माइनस 3 कितना बचा 9। यहां से 1 क्योंकि ऑलरेडी इधर कैरी जा चुका था, यहां पर 1 बचा होगा, 1 माइनस 1 हो गया 0। अब ये नंबर इससे छोटा है तो दिस इज नोन एज द रिमाइंडर। अब हम लोग देखेंगे जब इसको डिविडेंड लेते हैं, इसको डिवाइजर लेते हैं, यानी जब यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग 225 और 135 में लगाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं उसको हम लोग किस तरीके से यहां पर नोट करेंगे। तो डिविडेंड के प्लेस पर आएगा 225, डिवाइजर के प्लेस पर आएगा 135, क्वोशंट के प्लेस पर आएगा 1, रिमाइंडर के प्लेस पर आएगा 90। ठीक, अब आपको इसमें ये चीज चेक करनी होगी कि जो रिमाइंडर आ रहा है अगर वो जीरो नहीं है, अगर वो जीरो नहीं है तो वाकई इसमें रिमाइंडर आ गया 90 और इसमें रिमाइंडर तो जीरो है नहीं। तो आप यही यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करोगे नए डिविडेंड और नए डिवाइजर के लिए। नया डिविडेंड और नया डिवाइजर इसमें क्या होगा, तो वो ये है कि जो रिमाइंडर बच जाता है दिस विल बिकम न्यू डिवाइजर।
एंड द प्रीवियस डिवाइजर विल बिकम न्यू डिविडेंड। तो अब आपने इसको नया डिविडेंड बना लिया और अब आप इसको बिल्कुल भूल जाइए। बस अब आपको केवल इसको देखना है कि हमें 135 को 90 से यहां पर करना है डिवाइड। फिर से सुनिए, जो रिमाइंडर आया अगर वो 0 नहीं है तभी ये रिमाइंडर बन जाएगा नया डिवाइजर, और जो पहले वाला जस्ट डिवाइजर था इट विल बिकम न्यू डिविडेंड। नाउ वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन न्यू डिविडेंड एंड न्यू डिवाइजर। अब आप इसको करिए डिवाइड और चेक करिए इसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर यहां पर कितना आएगा। तो 90 बन जा 90, 5 में से 0 गया 5, 13 माइनस 9 4, अब 45 इससे छोटा हो गया तो दिस इज नोन एज द रिमाइंडर। अब फिलहाल आप इसमें जो भी रिजल्ट्स आप लोगों को मिले हैं आप उसी लेमा फॉर्मेट में उसको लिख जरूर दीजिएगा, वो चीजें आप लोगों को शो करनी है। तो देखते हैं अब हमें नया डिविडेंड यहां पर कितना मिला 135। केवल इतने में अब आप लोगों को देख करके बताना है डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है, क्वोशिएंट ये है और ये रहा इसका यहाँ पर रिमाइंडर। सो डिविडेंड डिवाइजर इसका कितना है 90, क्वोशिएंट इसका कितना है 1 प्लस इसका रिमाइंडर कितना है 45। फिर से आपने अब यहां पर चेक किया कि जो रिमाइंडर है वो 0 तो अब यहां पर है नहीं, तो अगर रिमाइंडर बच्चों 0 नहीं है तो फिर से क्या होगा, ये रिमाइंडर बन जाएगा न्यू डिवाइजर, और जो जस्ट प्रीवियस डिवाइजर था इट विल बिकम न्यू डिविडेंड। तो 90 बन जाएगा नया डिविडेंड। और अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे 90 और 45 में। बड़ा वाला नंबर पहले बोला जाता है, छोटा वाला नंबर बाद में हमेशा बोला जाता है। सो 45 टू जा 90, 90 आपस में हो गया यहां पर कैंसिल। अब आप 90 और 45 में जो भी आपने डिवीजन की प्रोसेस अप्लाई करी है इसको आप लिखिए लेमा के फॉर्मेट में। तो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये हो गया रिमाइंडर। लिख दीजिए इसी वाले फॉर्मूले में रिस्पेक्टिव प्लेस पर। डिविडेंड कितना है 90, डिवाइजर कितना है 45, क्वोशिएंट इसमें कितना है 2, रिमाइंडर इसमें कितना आ गया 0। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा का कहना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो जिस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 आता है उस डिवाइजर को बोला जाएगा एचसीएफ। फिर से सुनिए, जिस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस डिवाइजर को बोला जाएगा एचसीएफ। तो आपने लिखा एज देयर रिमाइंडर इज 0 सो द लास्ट डिवाइजर which is 45 is the SCF of these two given numbers 135 and 225। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं आखिर आप लोग एग्जाम में कितना पोर्शन लिखकर क्या होगा। तो एग्जाम में आपको लिखना है सिर्फ ये, आप यहां पर ये जरूर लिख दीजिएगा रिमाइंडर इज 90 which is not equal to 0, यहां पर रिमाइंडर इज 45 which is not equal to 0 और यहां पर आपने लिखा रिमाइंडर 0 तो ये 45 हो गया इसका आंसर। तो बच्चों एग्जाम में आपको सिर्फ ये चीज वहां पर लिखनी है। अब यहां पर क्या क्या नंबर्स आएंगे अगर आप लोग सोच लो तो ठीक है, और अगर आप लोग ना सोच पाओ तो ये हो गई आपकी रफ वर्किंग। आप इसको रफ में करके यहां से डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर को बारी बारी देख करके यहां पर केवल पुट करते जाओगे और this is the way, this is known as Euclid's division algorithm to find out the HCF of any two numbers। अब बच्चों हम लोग इसमें करते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो HCF निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से इन दोनों नंबर में से हमेशा
बड़े वाले नंबर को हम लोग मानेंगे डिविडेंड, मतलब बड़े वाले नंबर को किया जाएगा डिवाइड किसके साथ, छोटे वाले नंबर से। तो छोटा वाला नंबर इसमें बन गया डिवाइजर। अब आप इसको डिवाइड करिए नॉर्मली, तो 196 इंटू 1 ये हो गया 196, माइनस करिए 12 माइनस 6 6, यहां से 1 इस तरफ कैरी जा चुका है, 17 माइनस 9 ये हो जाएगा 8, और यहां पर हो गया यहां से क्योंकि इस तरफ 1 अभी कैरी आया होगा तो यहां पर 2 माइनस 1 बचा। अब ये 2 इस तरफ आ गया। जब आप 196 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो ये हो गया 9 6 54, 5 आया, 9 इंटू 9 81, 81 और 5 86, कैरी आ गया 8, 9 1 9 और 8 17, 12 माइनस 4 8, यहां से आपने 1 कैरी लिया 12 हो गया, 12 माइनस 4 8। अब यहां पर बचा 5 तो आपने 1 अब यहां से कैरी लिया, 15 माइनस 6 9, और यहां से क्योंकि 1 अभी इस तरफ जा चुका है कैरी तो 7 बचा, 7 माइनस 7 0, ये भी आपका हो गया आपस में कैंसिल, फिर 0 आपने उतारा। अब 196 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा 980। तो इसमें तो बच्चों रिमाइंडर हमें फर्स्ट स्टेप में ही मिल गया 0, ठीक है। तो अब अगर यही रिमाइंडर 0 हो गया तो जिस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 आता है उसी डिवाइजर को बोला जाएगा एचसीएफ उन दो गिवन नंबर्स का। तो यहाँ डिवाइजर था 196, इसी डिवाइजर के लिए रिमाइंडर हमें फर्स्ट स्टेप में ही मिल चुका है 0, सो दिस वुड बिकम द एचसीएफ। लेकिन आप इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे, लेमा के फॉर्मेट में आपको लिख करके आना होगा। तो आपने लिखा ये लाइन, फिर आपने लिखा डिविडेंड, वो कितना है 38220 इक्वल्स टू डिवाइजर ये कितना है 196, क्वोशंट कितना है 195 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। आपने यहां बड़ा बड़ा लिखा एज हियर रिमाइंडर इज 0, सो द लास्ट डिवाइजर, बिल्कुल लास्ट वाला जो डिवाइजर था मतलब 196 इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू गिवन नंबर्स। इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट किया। थर्ड वाला पार्ट भी हम लोग करते हैं, जब तक आप लोग भी करिए इसको ट्राई। तो बच्चों इन दोनों नंबर्स में बताइए जरा बड़ा वाला नंबर इसमें कौन सा है, ये। सो द बिगर नंबर वुड बिकम डिविडेंड। आप हमेशा बड़े वाले को डिवाइड करोगे किसके साथ, छोटे वाले के साथ। छोटा वाला नंबर इसमें कितना है 255, तो ये बन जाएगा डिवाइजर। अब आप इसको करिए डिवाइड, 255 इंटू 3 ये हो जाएगा 3 5 15, कैरी आ गया 1, 3 5 15 और 1 16, कैरी आ गया 1, 3 2 6 और 1 7। अब आप इसको माइनस करिए, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। अब आपने देखा ये नंबर इससे हो गया छोटा, सो दिस वुड बी कॉल्ड एज द रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर है वो अभी 0 तो है नहीं, तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है सो दिस वुड बिकम न्यू डिविडेंड एंड दिस वुड बिकम न्यू डिवाइजर। तो ये रिमाइंडर बन जाएगा नया डिवाइजर, और जो प्रीवियस डिवाइजर था दिस वुड बिकम न्यू डिविडेंड। आप इसको यहां पर लिख लीजिए। अब आप लेमा अप्लाई करिए इन दोनों में, ठीक। लेकिन यहां पर अप्लाई करने से पहले आप इस रिजल्ट को, जो लेमा आपने डिविडेंड ये और डिवाइजर इसमें अप्लाई करिए, वो रिजल्ट पहले आप वहां पर लिख दीजिए। लिख देते हैं क्या है डिविडेंड 867, डिवाइजर 255, क्वोशंट 3 एंड रिमाइंडर इज 102। आपने लिखा रिमाइंडर जो कि 102 था वो 0 नहीं है, इसलिए हम लोग अब लेमा नए डिविडेंड और नए डिवाइजर में कंटिन्यू करेंगे। अब आप इसको करिए ऐसे डिवाइड,
102 इंटू 2 ये हो गया 204, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 0 5, ये आपस में हो गया कैंसिल। अब ये 51 है, आगे डिवीजन अब इसमें यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि 51 इस डिवाइजर से छोटा हो चुका है, सो दिस वुड बी कॉल्ड एज अ रिमाइंडर। तो अब ये अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम लोग अब लेमा फिर से अप्लाई करेंगे नए डिवाइजर और नए डिविडेंड के लिए। फिलहाल आप इसमें पहले लेमा को यहाँ पर लिख दीजिए। तो डिविडेंड इसमें कितना है 255, डिवाइजर इसमें कितना है 102, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इसमें कितना आया 2 प्लस इसमें जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 51। आपने फिर से लिखा नाउ रिमाइंडर इज 51, ये 0 है कि नहीं है? 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, सो नाउ वी विल अप्लाई। इसको बच्चों में थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर दूं, देखें नजर आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा इधर कर दे कैमरा। तो ये 51 मतलब अब ये वाला जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा नया डिवाइजर, और जो जस्ट इसके प्रीवियस वाला डिवाइजर था दिस वुड बिकम न्यू डिविडेंड। तो आप ये नया डिविडेंड यहां पर लिख लीजिए। अब 51 इंटू 2 ये आ जाएगा 102। अब रिमाइंडर इसमें आ गया पूरा पूरा 0। तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर आप इसको लिखिए लेमा के फॉर्मेट में। तो डिविडेंड लिखना है वो कितना है 102, डिवाइजर लिखना है कितना है 51, क्वोशिएंट लिखना है कितना है 2 प्लस ये लिखना है यहाँ पर रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया 0। आपने लिखा एज रिमाइंडर इज हियर 0। तो जिस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 आता है उस लास्ट डिवाइजर को बोला जाएगा एचसीएफ इन दो गिवन नंबर्स का। तो आपने लिखा सो 51 is the SCF of two given numbers, मतलब 867 and 255। तो ये था बच्चों टॉपिक SCF दो नंबर्स का फाइंड करना यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये वर्किंग आप लोगों को जरूरी है शो करनी है, और ये आप लोगों को रफ में आप इसको जरूर परफॉर्म कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को लिखने में यहाँ पर आसानी हो जाए। ठीक, इसमें बात करते हैं, मान लिया आपसे अगर 3 नंबर्स का एचसीएफ पूछा जाए और यही कंडीशन अगर आ जाए, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम आप फाइंड करिए 3 नंबर का एचसीएफ। तो मान लिया तीसरा नंबर आपका हो गया इसमें से 900 समथिंग, कुछ भी मान लिया 60। तो इन तीनों में से आप पहले किन्हीं भी 2 नंबर्स का एचसीएफ निकाल लीजिएगा। वो 2 नंबर आप ये दोनों भी ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हो और ये दोनों भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। तो मान लिया आपने वो दोनों नंबर लिए ये और ये, तो इसका एचसीएफ आपने पहले लेमा के हिसाब से यूं इस तरीके से पूरा फाइंड आउट कर लिया। अब जो एचसीएफ आया इन 2 नंबर्स का वो यहां पर कितना आ गया 51। तो अब आप 51 और इस बचे हुए नंबर का एचसीएफ सेम इसी एल्गोरिदम के हिसाब से फाइंड आउट करोगे। वो जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी द एचसीएफ ऑफ ऑल दीस 3 गिवन नंबर्स। तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का फाइंड आउट करके एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं। बच्चों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर ये वीडियो आप लोग इस वक्त YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल पर जो नीचे बेल आइकन दिया गया है आप लोग उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए ऑन जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो जेएनपी क्लासेस पर अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए। और अगर ये वीडियो आप लोग जेएनपी क्लासेस के फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप लोग इस
फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप जैसे इसको फॉलो करोगे तो वीडियो फेसबुक पेज पर जब अपलोड किया जाता है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक्स।